हेलो व्यूवर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। हर चैप्टर एक प्लेलिस्ट है और हर आर्टिकल एक वीडियो है। 36 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर हम एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं, उसको आपके सामने प्रैक्टिस के नाम पर प्रस्तुत करते हैं। एक वीडियो देखने वाले लोग इस चैनल पे बहुत गुड फील नहीं करेंगे। हमारे चैनल पे गुड फील करना है तो आपको क्रम से सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। जैसे क्लासरूम टीचिंग होती है उसी टाइप का काम है ये, सिंपल टीचिंग, और किसी खास टॉपिक पे खास तरीके से प्रस्तुत किया गया वीडियो हम नहीं बनाते। हम एक चैप्टर शुरू करते हैं और जैसे टीचिंग की जाती है वैसे हम काम करते हैं। प्रायः कमेंट बॉक्स में इस तरीके के कमेंट आते हैं कि हमको ये लगता है कि ये लड़का जो है, ये बच्चा अचानक ये वीडियो पहला वीडियो हमारा देख रहा है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी प्ले लिस्ट का वीडियो नंबर 1 से लेकर के जहाँ तक वीडियो जितने वीडियोस हैं 1 बाई 1 क्रम से आप देखते चलोगे, मेरा दावा है, गारंटी में ले रहा हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अब मान लीजिए हम वीडियो नंबर 1, 2, 3 बना रहे हैं, आपसे बतिया भी रहे हैं। वीडियो नंबर 4 में मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं कि आपसे ऐसे करें तो चेहरा दिखाएं। तो इस तरीके के कमेंट भी आते हैं कि चेहरा भी दिखाना चाहिए। तो ये सब ड्रामेबाजी जब एक वीडियो कोई बनाता है किसी एक टॉपिक पे, तो उसके लिए सब ठीक है, समझ रहे ना आप। दूसरी बात, एक खास मिशन के तहत हम ये काम कर रहे हैं। मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण, यानी मेरे पास जो कुछ भी है हम वो आपको समर्पित कर रहे हैं। कोई फीस नहीं है, बस आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यही हमारी आप मदद कर सकते हैं, बाकी कोई फीस नहीं है। मैक्सिमम वीडियोस आपको बीएससी लेवल के मिलेंगे, एमएससी लेवल के वीडियोस कम मिलेंगे, क्योंकि एमएससी के हर ब्रांच को कोई पढ़ा दे ये थोड़ा संभव कम है और हमारे लिए संभव नहीं है। जिस ब्रांच पे हमारी पकड़ है वो मैं उसी को केवल पढ़ाता हूँ, क्योंकि वीडियो बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। लोगों को इस मिशन से आप कनेक्ट करिए। जो भी आपकी जानकारी में बीएससी करने वाला हो वो हमारे इस काम से कनेक्ट हो, लाभ उठाए, फ्री में। क्रम से सब काम देखते चलिए, सारा वीडियोस आप देखते चलिए, ना आपको किसी क्लास को अटेंड करने की ज़रूरत है, ना कहीं ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत है। मोर देन सफिशिएंट मटेरियल मैं इतना देता हूँ कि मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, तीसरी बात, पाठ्यक्रम को, सिलेबस को ध्यान में रख के हम सारा काम करते हैं। जितना सिलेबस है उसमें थोड़ा बढ़ा के क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा ये भी इरादा है कि जो मेरा काम है वो जो हायर कंपटीशंस हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म का काम करें, बेस, फाउंडेशन का काम करें। हम बीएससी के बच्चों को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, इसलिए उन वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा उठाएंगे नहीं हम। उसमें नेट की तैयारी करने वालों के लिए भी पूरा मटेरियल डाल दें हम, और हायर कंपटीशन के मटेरियल भी डाल दें। ऐसा करेंगे तो बीएससी के बच्चों को दिक्कत होगी। तो इसलिए ये बीएससी के बच्चों के लिए है काम, और जो हायर कंपटीशन से अदर कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए ये फाउंडेशन है। तो आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ये भी होता है, ये अलग से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, इसमें इसको मिक्स नहीं करेंगे। तो हो सकता है ये चैप्टर आपके सिलेबस में हो, जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हो, और अगर नहीं है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लैग्रांज मेथड, चारपिट्स मेथड, ये सब मेथड पढ़िएगा तो इसमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पढ़ना है तो आप इसको पहले पढ़ लें। जितने भी 5, 6, 7, 8 प्लेलिस्ट वीडियोज़ हम बनाएंगे उनको पूरा देख लीजिए, तभी आप पार्शियल शुरू करिएगा। तो फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन।
Let us consider the following system of differential equations. Let us consider the following system of differential equations of first order and first degree, of first order and first degree with variable coefficients, P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz equals to 0, P2 dx plus Q2 dy plus R2 dz equals to 0, where Pi, Qi, Ri, I equals to 1, 2 are functions of three variables x, y and z. ये जो कोफिशिएंट है P1, Q1, R1, P2, Q2, R2 डिफरेंशियल्स के कोफिशिएंट्स ये वेरिएबल है, and these are functions of three variables x and y and z. By cross multiplication method, let us solve these two equations. Solving these by cross multiplication method, we have, ये तो आप जानते ही हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, dx अपान Q1 R2 माइनस Q2 R1 इक्वल्स टू dy अपान, देखो कॉलम ढक करके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट खोलते समय करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं तो यहाँ नीचे सीधा गुणा करते हैं, और अगर हम माइनस नहीं लिए तो यहाँ पे उल्टा गुणा कर देंगे। इसको ढक लिया तो अब R1 P2 माइनस R2 P1 इक्वल्स टू dz अपान P1 Q2 माइनस P2 Q1, which is of the form dx upon p equals to dy upon q equals to dz upon r, where p, q, r are functions of x, y, z. देखो ये दो इक्वेशंस हैं तो हमें दो सोल्यूशन चाहिए, बस यही ध्यान रखें कि दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होने चाहिए। अब इसमें तो इक्वेशन तीन बनेंगे, इसको लेने पर, इसको लेने पर, इसको लेने पर, तो हमें इनमें से दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लिखने होते हैं बस, तो ये इसका सोल्यूशन बना जाएगा। यानी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का पढ़ने जा रहे हैं विथ वेरिएबल कोफिशिएंट ये है, लेकिन इसको सॉल्व किया तो हमने इसका ये रूप बदल गया। इसको ऐसे भी हेडिंग लोग डालते हैं ना, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r, लेकिन ये दरअसल है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इट्स सॉल्यूशंस आर ऑफ द फॉर्म, its solutions are of the form u1 of xyz
इक्वल टू C1 कामा U2 ऑफ XYZ इक्वल टू C2 वेयर U1 and U2 must be linearly independent, where U1 and U2 must be linearly independent. U1 U2 लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो. U1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ U2 और U2 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ U1. तब हम कहेंगे कि U1 U2 लीनियरली डिपेंडेंट है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट ना हो. जैसे मान लो एक सोल्यूशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू C2. तो ये जो U1 है और ये जो U2 है ये लीनियरली डिपेंडेंट है बिकॉज दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस. लेकिन यही अगर हम यहाँ पे इसको x कर दें, इसको यहाँ पे माइनस कर दें, देखो अब इसमें किसी भी स्केलर से गुणा करोगे ये नहीं आएगा. तो ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब सॉल्यूशन के तरह तरह के टाइप्स और अप्रोचेस हैं, वो हम लोग अगले वीडियो शुरू करेंगे. यहाँ पे हम बहुत हल्के हल्के 2 इलस्ट्रेशन आपके सामने रख दे रहे हैं. इलस्ट्रेशन 1, dx upon 1 equals to dy upon 1 equals to dz upon 1. Simplest example, dx equal to dy equal to dz. P is 1, Q is 1, R is 1. पर्टिकुलर फॉर्म लिया हमने, P Q R तीनों को कांस्टेंट ले लिया है. क्या करते हैं, कोई 2 फ्रैक्शन हम लेंगे, dx इक्वल टू dy ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया, x इक्वल्स टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तो उसको इधर कर लिए, x माइनस वाई इक्वल टू C1, ये आ गया u इक्वल टू C1. फिर कोई दूसरा 2 ले लीजिए, मतलब पहला दूसरा लिया, फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, चाहे सेकंड एंड थर्ड ले लो. तो हम फर्स्ट एंड थर्ड ले ले रहे हैं. फिर इंटीग्रेट किए तो x माइनस जेड इक्वल टू C2 आ गया. क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? हाँ. इसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ये नहीं आएगा. तो यही सोल्यूशन हो गया. इसी को बोलते हैं सोल्यूशन हो. 2 ही सोल्यूशन लिखते हैं. अगर आप फर्स्ट सेकंड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू C1, y माइनस जेड इक्वल टू C2, ये भी सोल्यूशन है. तो चाहे इसे लिखो चाहे उसे लिखो, 2 ही बस लिखने होते हैं, लेकिन वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बस शर्त यही है. अच्छा ये वाला देखो, ये वाला, ये सोल्यूशन इन दोनों से पैदा किया जा सकता है ना. अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा y माइनस जेड इक्वल टू C2 माइनस C1 यानी कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट डाल दिया C3. तो 3 सोल्यूशन लिखने की चेष्टा नहीं करिएगा, 2 हैं, तीसरा इसी में इंक्लूडेड है, समाहित है. इलस्ट्रेशन 2, dx अपॉन x इक्वल्स टू dy अपॉन y इक्वल्स टू dz अपॉन z. अब की बार p q r को हमने वेरिएबल ले लिया है. टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, taking first and second fractions
dx अपॉन x इक्वल्स टू dy अपॉन y, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग भी है। log x equals to log y plus log c1 implies that log x upon y equal to log c1 implies that x upon y equal to c1। तो ये आ गया u1 equal to c1, u1 of x y z equal to c1। taking first and third fractions, taking first and third fractions, dx upon x equals to dz upon z, integrating we have log x minus log z equals to log c2, implies that डायरेक्ट लिख रहे हैं x by z इक्वल टू c2। तो अब फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं, thus the solutions are linearly independent solutions are x by y equal to c1, x by z equal to c2। इनको डिवाइड कर दो तो y बाई जेड आ जाएगा, y बाई जेड इक्वल टू नया कांस्टेंट c3 मान लो। तो वो कब आएगा? जब हम दूसरा तीसरा लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक झलकी रही साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स की। पुनः मैं दोहरा दूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने के लिए इस चैप्टर का खूब अच्छी तरह से पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जैसे ही आप घुसेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लैग्रांज मेथड मिलेगा। जैसे ही आप घुसेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में, लीनियर पहले है फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर में लैग्रांज मिलेगा, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में चारपिट्स मेथड मिलेगा। दोनों के लिए ही ये बहुत जरूरी है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। टू अप्रोचेस फॉर सॉल्यूशंस, मेनली सॉल्यूशंस के लिए दो अप्रोच आपको करना पड़ेगा। टू अप्रोचेस फॉर सॉल्यूशन। एक अप्रोच तो ये है कि कोई दो फ्रैक्शन ले लिया, उनमें वेरिएबल एक एब्सेंट रहेगा, जैसे कि dx और dy वाला ले लिया तो z एब्सेंट रहे या z कैंसिल हो जाए। दूसरे अप्रोच में हम मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो आप जब क्वेश्चंस करोगे दो चार तो समझ में आ जाएगा। पहला अप्रोच, वी टेक टू फ्रैक्शंस, वी टेक टू फ्रैक्शंस and get a solution. Again we get ऐसे लिखो, again we take another two fractions and get second independent solution,
अप्रोच बी। We construct new equal fraction equal new fraction by use of multipliers और फिर इस न्यू फ्रैक्शन को गिवन फ्रैक्शन के साथ पेयर करके सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ठीक है। इसमें दो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। जो नया फ्रैक्शन हम बनाए हैं उसका डिनोमिनेटर 0 हो या नॉन जीरो हो। डिनोमिनेटर ऑफ न्यू फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऑफ न्यू फ्रैक्शन इज 0 और दूसरी स्थिति डिनोमिनेटर ऑफ न्यू फ्रैक्शन इज नॉन जीरो। भाई यही अप्रोच। नोट, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि एक सलूशन तो मिल गया और दूसरा सलूशन पाने के लिए हमें पहले सलूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम्स वी यूज फर्स्ट सलूशन to get second independent solution। सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, देखो इंडिपेंडेंट वर्ड हम बार बार कह रहे हैं, लिख रहे हैं, इसीलिए इस पर आपको सतर्क रहना है। दूसरा सोल्यूशन झटके में, जल्दीबाजी में ऐसा न लिख जाए जो पहले सोल्यूशन के साथ डिपेंडेंस शो करे। बोथ सोल्यूशंस मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन का स्केलर मल्टीपल ना हो, वो पूरा कांस्टेंट लेकर के नहीं, वो बाईं तरफ वाला हिस्सा u1 ऑफ एक्स वाई जेड, u2 ऑफ एक्स वाई जेड एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना होने पाए। थैंक यू। बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि ये शुरुआत है प्लेलिस्ट की और हम समझते हैं 7-8 वीडियोज़ इसमें आएंगे।